नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 एंड यस 400 प्लस। दोनों चैनल्स पर मैं शेयर करता हूं ये जो वीडियो हैं गणित के। तो वैदिक मैथमेटिक्स पर मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आज हमारी ये दूसरी क्लास है और वर्चुअली ये कंटिन्यूएशन है पहली क्लास का। पहली क्लास में आपने दो सूत्र पढ़े थे, अंत्योदर्श केएपी और निखिलम नवश्चरम दशता, और इन दोनों सूत्रों पर ही मैंने आज कुछ और क्वेश्चंस कराए हैं और थोड़ी बड़ी बड़ी संख्याओं के कराए हैं, मतलब लार्ज नंबर्स लिए गए हैं। और आपको और विस्तार से समझाया है कि जब आप बेस 100 लेते हैं या 1000 लेते हैं, खासतौर पे दूसरे सूत्र में अर्थात निखिलम नवश्चरमम दशता में, तो आप 100 को 2 से डिवाइड करके या 1000 को 4 से डिवाइड करके 250 लाकर सुटेबली आप मॉडिफाई करके बेस को आप मल्टीप्लिकेशन को कितना 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 सरल बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज ऑफ लेक्चर्स ये जारी रहेगा और तीसरा सूत्र हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास में। और तीसरी क्लास में यही मैं आपको बता देता हूं कि कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, खास तौर पर निखिलम नवश्चरम दशता इस सूत्र पर, और जहां पर मैं और बड़ी संख्याएं लूंगा, यानी कि 5000, 10,000, 1 लाख, ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे वहां कैलकुलेशन करने में या मल्टीप्लीकेशन करने में। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज की इस क्लास में अंत्योदश केएपी पर इस सूत्र पर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला सवाल, और मैं आपको सवाल करते करते इसको फिर से समझाऊंगा कि ये जो टूल है वैदिक मैथमेटिक्स का, ये आपको किस तरह से मदद करता है और कौन से मल्टीप्लिकेशन में मदद करता है। तो हमारे सामने दो संख्याएं हैं, 4, 6 एंड 4, 4। अब ऑब्वियसली ये जो टूल मदद करता है ये दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से मदद कर रहा है, 2 नंबर्स। और ये नंबर्स इस तरह से हैं कि सम ऑफ यूनिट digits of the two numbers is 10। तो यहां पर 6 और 4 10। और तीसरी कंडीशन है द 10th डिजिट, यानी दहाई का जो अंक है, द 10th डिजिट इन बोथ द नंबर्स आर सेम। तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। तो इसके करने का तरीका यह है कि जो यूनिट का अंक है इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एक वर्टिकल बार खींचिए और ये इसमें या इसमें किसी एक में एक जोड़ के दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 और 1 5 और गुणा ये वाला 4, सो इट इज 20। सो आंसर इज 2024। और इसको इस्तेमाल करते हुए, अंत्योदय केएपी को इस्तेमाल करते हुए, आप squares of all 2-digit numbers where unit digit is 5, इसको आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं। मैं 15 से शुरू करता हूं। सो 15 ऑब्वियसली 5 पंजे 25 और एक में एक जोड़िए 2, 2 एकम 2, सो 225 इज द आंसर। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। एंड 25, सो 5 पंजे 25 और 3 दूनी 6, करेक्ट। 95, सो 5 पंजे 25 और 9 और 1 10, 10 9 90। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था। ओके, सो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। इस टूल को हमें, यानी जो इस सूत्र में अंत्योदश केएपी में बताया गया है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, और इस पर अभी कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 43, 47। तो 3 और 7 10 और 4 और 4 बराबर, तो 7 तिया 21 और 5 चौक 20। सो हेयर आंसर इज 2021। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, 93, 97। सो 3 सत्ते 21 और 10 नम 90, अर्थात 921। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, 59, 51। अब यहाँ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि 9 एकम 9 और 5 पंजे 25, लेकिन एक हमको 6 बनाना होगा, तो 5 छंग 30। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि सिर्फ एक एक्सेप्शन है 9 गुणा 1 वाला, जहाँ पर ये डिजिट आपको, ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है सिंगल डिजिट में मिल रहा है, तो हमें इसको डबल डिजिट में करना है। रिमेंबर दिस थिंग, जब भी 9 या 1 हो। अदरवाइज अगर
कल भी मैंने इस चीज को समझाया था। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो दूसरे नंबर का यूनिट डिजिट 8 होगा इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए, तो हमको 16 मिलेगा 2 डिजिट। अगर 3 और 7 होगा तो हमको 21 मिलेगा। अगर 4 और 6 होगा तो मल्टीप्लिकेशन हमको 24 मिलेगा। 5 और 5 पर हमको 25 मिलेगा। तो एक्सेप्शन एकमात्र ये वाला है या ये वाला, एक ही बात है। तो आपको दोनों जगह इसको 09 लिखना है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो हेयर आंसर इज 3009, करेक्ट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, से 67 63। तो बहुत आसान सवाल है, 7 या 21 और 7 छंग 42, 4221। और एक आज का इसका अंत्योदय और दशक के एपी का आखिरी सवाल लेते हैं, 88 82। तो 8 दूनी 16 और 9 अट्ठे 72, 7216 इज द आंसर। सिंपल। तो मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अंत्योदय और दशक के एपी को किस तरह से इस्तेमाल करना है और किन कंडीशंस में इस्तेमाल करना है। इसकी जो यूटिलिटी है थोड़ी लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस कि इसमें ये 3 कंडीशन जहां पर फॉलो होंगी जिन 2 नंबर्स में जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ वहीं हम इसका उपयोग कर पाएंगे। अच्छा, 2 नंबर्स में ये भी ध्यान रखिए, 2 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स ईच, करेक्ट। ओके, अब हम लेते हैं नेक्स्ट टूल जो हमने कल भी जिसको पढ़ा था, निखिलम नवश्चर्मम दशता। तो इसको इस्तेमाल करना मैं आपको कल तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन किए थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस सूत्र के एनवायरनमेंट से, इस सूत्र के एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट से आप भली भांति वाकिफ हो सकें। तो अब हम बात करते हैं निखिलम नवश्चर्मम दशता, इस सूत्र के एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास एक बेस नंबर है और ये बेस नंबर 10 रेज़ टू पावर n है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। और दूसरी चीज ये है कि जो 2 नंबर्स हैं जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंड एंड multiplier, they are close to base, or if they are not close to base, for example अगर हम बात करें 56 की बात करें, 47 की बात करें, तो इस केस में हम बेस को we modify a bit by dividing or multiplying by a suitable number। अभी आप इसको एक्सरसाइज में देखेंगे। कल भी जो मैंने पहली क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें मैंने इस तरीके को इस्तेमाल किया था, जहां पर मैंने बेस को 2 से डिवाइड करके या बेस 10 को 5 से गुणा करके हम इन नंबर के पास लेकर आए थे। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, और ये पिछली क्लास में करा चुका हूं, थ्योरेटिकली बात यहां कर रहा हूं। पहली क्लास में मैंने आपको इसका एप्लीकेशन समझाया था, यहां पर हम इसका थोड़ा और प्रोसेस समझ रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम 2 नंबर्स को गुणा करते हैं इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए, तो रिजल्टेंट में हमारे पास जो 2 सेगमेंट आते हैं नंबर्स के, उनके बीच में हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, और वर्टिकल लाइन के राइट साइड में जितना डिजिट्स होंगी, ये नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू n। व्हाट इज n? n इज द पावर ऑफ 10, इंडेक्स है 10 का, या नंबर ऑफ जीरोस इन बेस। फॉर एग्जाम्पल 100, तो 100 में 2 जीरो हैं और 10 की घात 2 है, तो n बराबर 2। तो यहां पर राइट साइड में जो डिजिट्स की संख्या होगी वो नंबर ऑफ जीरोस के बराबर होगी बेस नंबर के। ओके, और अगर कमियां ज्यादा है तो उसको सूटेबली आप या तो इधर शिफ्ट करेंगे या इधर से प्राप्त करेंगे। मैं अभी करके दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस। ओके, तो ये मोटी मोटी चीजें हैं इस निखिलम नवश्चर्मम दशतः के टूल के एप्लीकेशन के एनवायरनमेंट में। ओके, तो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
कहे पहली क्लास में मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो ऑलमोस्ट एक रिपीटिशन है, लेकिन यहाँ आपको पहली क्लास की तुलना में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें हम गुणा करते हैं 6 और 18 की। ऑफ कोर्स बेस 10 रहेगा, क्योंकि 6 और 18 दोनों 10 के करीब हैं। 10 मीन्स सिंगल जीरो, 1 जीरो, या n equal to 1 because it is 10 raised to power 1. सो 6 10 से 4 कम है, तो -4 यहां लिखेंगे, और 18 10 से 8 ज्यादा है। एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, 8 गुणा 4 -32। ऑब्वियसली 6 और 8 14, 18 में से 4 गया 14, तो 14 हम यहां लिखेंगे। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी। यहां पर हमको सिंगल डिजिट चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने बेस 10 लिया है। तो ऐसी अवस्था में अगर यहाँ पर ये 2 डिजिट हैं, तो इसमें से लेफ्ट हैंड डिजिट को, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड डिजिट को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो इट इज 14 -3। रिमेंबर, ये वाला जो माइनस है, माइनस ये इस 2 के साथ भी रहेगा, मतलब ये इस तरह से लिखा जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग। कारण समझना बहुत सरल है कि -32 इज बेसिकली -30 -2, तो हमने -30 को उस तरफ ले लिया है -3 बनाकर। ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट्स है उसके लिए यूनिट डिजिट ऑफ कोर्स इधर राइट साइड से आएगी। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। मैंने -32 को -30 -2 अलग अलग किया है। ओके, सिंपल। और ऑब्वियसली ये हुआ अब 11, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में -2। यहां से मैं 1 निकालूंगा, जो 1 का जो मीनिंग होगा वो होगा 10, और इस 10 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, तो यहां रह जाएगा 10, और 10 में से 2 गया 8। सो आंसर इज 108। एक और क्वेश्चन लेता हूं, मेरे ख्याल से उससे आपको और क्लैरिटी होगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेता हूं। तो 7 और 17 को गुणा करते हैं, बेस फिर से 10 लेते हैं, तो 10 के बेस पर ऑब्वियसली ये 3 कम है, ये 7 ज़्यादा है, तो -21। 7 और 7 14, 17 में से 3 गया 14। इस -2 को इधर शिफ्ट करूंगा, माइनस साइन यहाँ इंटेक्ट रहेगा राइट साइड में, तो 12 -1। यहाँ से एक ट्रांसफर करूंगा, जिसका जो मीनिंग होगा 10 होगा राइट साइड के लिए। सो इट इज 11, और 10 में से 1 गया 9, अर्थात 119। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी तरह का। 9 और 23 को गुणा करते हैं, 10 का बेस लेते हैं। सो ऑब्वियसली ये 1 कम है 10 से, और ये 13 ज्यादा है। 13 और 9 22, 23 -1 22, और ये -13। ये माइनस इधर शिफ्ट हुआ, सो ऑब्वियसली 21, और ये -3। यहां से मैं फिर से इसके कारण एक 10 निकाल लूंगा, यहाँ 20 रह जाएगा, और 10 में से 3 गया 7। सो आंसर इज 207। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, और अगली स्लाइड में मैं आपको ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था, ये वाला 6 और 18 की गुणा, 6 और 18 की गुणा, क्योंकि 18 20 के लगभग नज़दीक है, तो मैं इसका बेस का रेफरेंस लेता हूँ 100/5, अर्थात 20। मीन्स बेस मेरे लिए 10⁻² है, जिसमें मैंने 5 से डिवाइड किया है। तो 20 से 6 14 कम है, और 18 2 कम है, तो 6 में से 2 गया 4, और 18 में से 14 गया 4, और यहां पर आया मेरे पास 28। अब यहां पर मैंने 5 से डिवाइड किया था 100 को, तो इस 4 को मुझे 5 से डिवाइड करना है। रिमेंबर, अभी हम और क्वेश्चन से समझेंगे कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड में कोई फ्रैक्शन आएगा, दैट फ्रैक्शन विल बी ट्रांसफर टू राइट साइड आफ्टर गेटिंग इट मल्टीप्लाइड विद द बेस। तो यहां पर मेरे पास 0 रह गया, 4/5 को मैंने 100 से गुणा कर दिया, प्लस 28 मीन्स 5 20 चौक 80, 80 प्लस 28, सो ऑब्वियसली 108। ओके, दूसरे क्वेश्चन में पिछले पेज पर मैंने 7 और 17 का गुणा किया था। इसको मैं 100 बेस लेके 5 से डिवाइड करके 20 के रेफरेंस में करता हूं, तो ऑब्वियसली ये 13 कम है, ये 17 3 कम है, तो 7 में से 3 गया 4, 17 में से 13 गया 4, और 13 तिया 39, लेकिन प्लस में। चूंकि 5 से डिवाइड किया था, तो 5 से डिवाइड करेंगे।
रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू रहेंगी, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है फ्रैक्शनल वैल्यू इधर ट्रांसफर होंगी मल्टीप्लाई करते हुए बेस से। सो इट इज 0 4/5 इंटू 100 प्लस 39 मीन्स 80 प्लस 39 अर्थात 119। सो 119 ही आंसर था हमारे पास ऑफ कोर्स। पिछली स्लाइड पर जो तीसरा क्वेश्चन किया था वो था 9 और 23 की गुणा। तो 9 और 23 की गुणा भी 100/5 के रेफरेंस में करते हैं। तो 9 और 23 और सेम ये। सो 9 20 से 11 कम है और 23 20 से 3 अधिक है। 9 और 3 12, 23 माइनस 11 12 और 11 तिया 33 माइनस में। अब इस 12 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा इसके कारण। सो 12/5 का मतलब हुआ 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 माइनस 33 मीन्स 2। ये 2/5 राइट साइड में आके 100 से गुणा करेगा क्योंकि बेस हमारा 100 था, माइनस 33। सो दिस इज इक्वल टू 2। 5 20 दूनी 40, 40 में से 33 गया 7, लेकिन 0 के साथ लगेगा क्योंकि बेस हमारा 100 है। सो आंसर इज 207। तो सेम आंसर। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसमें और भी क्वेश्चन आपको कराता हूं कि कहां पर आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको बेस को एक सूटेबल नंबर से डिवाइड करते हुए क्वेश्चन को यानी कि मल्टीप्लिकेशन को करना होता है। ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सो दैट वाज आवर 6th क्वेश्चन और अब हम लेते हैं 7th क्वेश्चन। तो 23 और 25 की गुणा लेते हैं बेस 10 पर। तो ऑब्वियसली ये 13 ज्यादा है और ये 15 ज्यादा, मतलब 25 15 ज्यादा है और 23 13 ज्यादा है। 23 और 15 38, 25 और 13 38 और 13 गुणा 15। तो 13 गुणा 15 निकालते हैं बेस 10 पर। ऑब्वियसली ये 3 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। 13 5 18, 15 3 18, 5 तिया 15। यहां सिंगल डिजिट रहेगी यानी एक इधर ट्रांसफर होगा अर्थात इट इज इक्वल टू 195। सो दिस इज 195। बेस 10 पर है, यहां सिंगल डिजिट रहेगी तो लेफ्ट की 2 डिजिट यानी कि 19 इधर ट्रांसफर हो जाएंगी सम के साथ। तो 38 प्लस 19 5 मीन्स 575 इज द आंसर। लेकिन बेस 10 पे लेने पे मेरे को ऑफ कोर्स ये मुझे लंबा पड़ा है क्वेश्चन करना, क्योंकि मुझे इसमें 2 बार लगाना पड़ा है निखलम नवश चरणम दशतः का सूत्र। यहां भी यहां लगाना पड़ा है और फिर यहां भी लगाना पड़ा है। तो मैं इस क्वेश्चन को 23-25 को जो बेस मानता हूं वो 100/5 अर्थात 20 कर देता हूं। मैं इसको 25 से भी आपको करके दिखाऊंगा। जब हम 20 करते हैं तो 23 20 से 3 ज्यादा है और 25 5 ज्यादा है। 23 5 28, 25 3 28 और 5 तिया 15। लेकिन ये 28 है, हमने 5 से डिवाइड किया था 100 को, तो हमको 28 को 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 पंजे 25 और 3/5 और इधर 15। अब ये जो 3/5 है ये इस तरह से ट्रांसफर होगा 3/5 इंटू 100 और 15 अर्थात 5 20 तिया 60 और 15 75। सो दिस इज 575। ओके, अब इसी 23 और 25 की गुणा को मैं 100/4 अर्थात 25 के रेफरेंस में करता हूं। तो 23 25 से 2 कम है और 25 और 25 में अंतर 0। सो 23 प्लस 0 23, 25 माइनस 2 23, सो इट इज 23 और यहां पर 0। अब हमने यहाँ 4 से डिवाइड किया था, तो जब हम 23 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 5 सही 3/4 मीन्स 5 और 3/4 इधर आ गया गुणा 100 प्लस 0। ऑफ कोर्स दिस इज 75, दिस इज 5, सो इट इज 575। तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को
इजीली, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इनको हम इजीली किस तरह से कर सकते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। इस स्लाइड पर आपने एक ही क्वेश्चन को तीन अलग अलग तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। 8th क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 85 और से 103 को। बेस लेते हैं 10 स्क्वायर दैट इज 100। तो 85 100 से 15 कम है और 300 से 103 100 से 3 ज़्यादा है। तो 85 और 3 88 और 103 माइनस 15 88, 15 तिया 45। नाउ वी हैव गॉट टू हैव 2 डिजिट्स हेयर इन द राइट सेक्शन, क्योंकि दो जीरो हैं हमारे पास बेस में, तो हम यहाँ से एक निकाल लेंगे। इस एक का असर इधर जाके 100 होगा। सो इट इज़ 87 और ये हो गया 100 माइनस 45 मीन्स 87 55, 8755 आंसर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 9th क्वेश्चन। 88 का स्क्वायर निकालते हैं और रेफरेंस सेम। सो 100 से ये 12 कम है और ये भी 12 कम है। सो 88 और माइनस 12 इज 76 और 12 गुणा 12 इज 144। यहाँ पर 2 डिजिट होनी चाहिए, ये एक इधर ट्रांसफर हो जाएगा। सो द आंसर इज 7744। ओके, टेंथ क्वेश्चन लेते हैं। 83 का स्क्वायर निकालते हैं तो ऑब्वियसली बेस यही रहेगा। तो 100 से 17 कम है। 83 माइनस 17 इज इक्वल टू 66 और यहाँ 17 गुणा 17 निकालना है। तो 17 गुणा 17 को ऐसे कर लेते हैं, बेस 10 लेते हैं तो ऑब्वियसली ये 7 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। 17 और 7 24, 17 और 7 24 और 24 और ये हो गया 49। यहाँ पर एक ही डिजिट रहेगी क्योंकि बेस हमने 10 लिया है, तो ये 4 इधर शिफ्ट होगा। सो इट इज़ 289। तो यहाँ पर हमने 289 लिख लिया। यहाँ पर बेस 100 है, इस क्वेश्चन में बेस 100 है, तो ये वाला जो 2 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो द आंसर इज 6889। ओके, 11वां क्वेश्चन लेते हैं। नाइन्टी 95 और से 105 की गुणा करते हैं, बेस 100 लेते हैं। तो ये 95 5 कम है, ये 5 ज़्यादा है। 95 और 5 100 और 105 माइनस 5 इज 100 और इधर माइनस 25, यहाँ से एक निकालते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज 99 और ये 100 इधर होगा जो हमने एक निकाला है। सो इट इज 75। सो 9975 इज द आंसर। ओके, 12वां क्वेश्चन लेते हैं और 77 का स्क्वायर निकालते हैं। बेस 100 लेते हैं तो 77 100 से 23 कम है और ये तो 77 में से 23 गया 54 और 23 का स्क्वायर निकालना है। सो 23 का स्क्वायर 10 बेस लेते हैं तो ये 13 ज़्यादा है, ये भी 13 ज़्यादा है। तो 23 और 13 36 और 13 गुणा 13 169। मैं 13 गुणा 13 को ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि ये 10 से 3 ज़्यादा है, ये 10 से 3 ज़्यादा है। 13 3 16 और 3 3 9, सो इट इज़ 169। ओके, अब यहाँ पर चूंकि हमने इसको बेस 10 पे लिया है तो ये 16 इधर ट्रांसफर होगा। सो इट इज़ 52 9। 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23। तो 529 यहाँ आया और यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये वाला 5 इधर ट्रांसफर होगा। सो इट इज 5929। अब सेम क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को 77 इंटू 77 को मैं सेम बेस लेकिन 2 से डिवाइड करके 50 के रेफरेंस में करके दिखाता हूँ। तो 77 50 से 27 ज़्यादा है। सो 77 और 27, 27 104 और 27 गुणा 27 हमको निकालना है और इसको हम
100 के बेस पर लेकिन 4 से डिवाइड करके 25 के रेफरेंस में लेते हैं, तो ये 2 ज़्यादा है, ये भी 2 ज़्यादा है, तो 27 और 2 29 और 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ हमने 4 से डिवाइड किया था, तो जब हम 29 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 सत्ते 28 और 1/4, तो ये 7 और ये 1/4 इधर जाके बेस 100 को गुणा करेगा +4, सो इट इज 25 और 4 29, सो 729, सो दिस इज 729। अब यहाँ पर मैंने 100 को 2 से डिवाइड किया था, तो मुझे 104 को भी 2 से डिवाइड करना होगा, सो इट इज 52, मतलब 104 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली 52, 729। लेकिन ये चूंकि यहाँ ये 100 बेस पर है तो 2 डिजिट रहेंगी, तो 7, ये वाला 7 इधर शिफ्ट होगा, सो इट इज 5929, सेम। ओके, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। 14th क्वेश्चन लेते हैं। Let us multiply 132 and say 111, ओके, और बेस लेते हैं 100, सो ऑफ कोर्स ये 32 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है, सो 132 और 11 143, और 111 और 32 143, और 32 गुणा 11 निकालना है हमको, तो इसको 100 के बेस पर लेकिन 4 से डिवाइड करके 25 के रेफरेंस में लेते हैं, 7 ज़्यादा है और 11 14 कम है 25 से, तो 14 सत्ते 98। अच्छा, मैं 7 और 14 को भी आपको एक बेस 10 पे निकाल के दिखाता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बार बार निकाल के दिखाता हूँ कि इससे आपको ये लगेगा, ये एहसास होगा कि ये जो तरीके हैं कितने सरल हैं और इनको बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 7 10 से 3 कम है, ये 4 ज़्यादा है, 14 - 3 11, 7 और 4 11, और ये -12। ओके, अब यहाँ सिंगल डिजिट होनी है लेकिन ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक ही बार में यहाँ से 2 ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जिसका असर इधर जाके 20 होगा, लेकिन मैंने अगर पहले एक ट्रांसफ़र किया यानी कि जिसका असर राइट साइड में जाके 10 हुआ तो ये -2 हुआ, मैंने फिर से एक ट्रांसफ़र किया तो इधर जाके उसका असर ऑब्वियसली 10 10 - 2 8, सो आंसर इज 98। अदरवाइज यहाँ से सीधे आप 2 ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 9 और इधर 20, 20 में से 12 गया 8, सो दिस इज 98 एंड 11 और 7 18, और 32 और -14 18। अब ये हमने 100/4 पे लिया था, तो हमको इसको 18 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हुआ 4 चौक 16, 2/4 यानी 1/2 -98, करेक्ट। सो ये हुआ 4 और 1/2 गुणा बेस, जो बेस है यहाँ पर 100 -98, और 50 50 -98 48, करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो बेस 100 पर है, इसका मतलब यहाँ 2 0 है, इसका मतलब अगर मैं इसको 2 0 4 के साथ मानता हूँ तो 400 है, इसका मतलब मुझे, तो जब मैं यहाँ से एक ट्रांसफर करूंगा तो उसका राइट साइड में असर 100 होगा, सो ऑब्वियसली इट इज 3 एंड इट इज 100 - 48 3 यानी 52, सो इट इज 352, अर्थात 32 गुणा 11 बराबर 352, सो इट इज 352। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट होनी है, क्यों, क्योंकि हमने बेस 100 लिया था, तो इस 3 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो इट इज 146, 3 में 3 जुड़ गया और 52, सो दिस इज द आंसर। ओके, 15th क्वेश्चन लेते हैं। से 205 इंटू 193, ये दोनों संख्याएं 200 के आसपास हैं, तो मैं इसको 100 गुणा 2 बेस 100 लेके 200 के रेफरेंस में लेता हूँ, तो 200 से 205 5 ज़्यादा है, 193 7 कम है। मैं अभी आपको इसको 1000 के बेस में यानी कि 4 से डिवाइड करके 1000 को 250 बार भी करके दिखाऊंगा, सो दिस इज -35, और 193 और 5 198, और 205 - 7 इज ऑफ कोर्स 198।
अब आपने यहाँ 2 से गुणा किया था, तो यहाँ भी आपको 198 को 2 से गुणा करना होगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, सो इट इज 396 35। यहाँ से आप एक ट्रांसफर कर दीजिए, सो इट इज 395 और ये एक इधर जाके 100 का इंप्रेशन देगा इधर जाके, तो 100 माइनस 35 इज 65, सो दिस इज द आंसर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को यानी कि 15वें क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन 16 बनाकर यानी 205 और 193 1000 के बेस पे लेता हूं, यानी कि 10⁻³ के बेस पे लेता हूं, लेकिन 1000 में 4 का डिवीजन करके 250 के रेफरेंस में, क्योंकि 205 250 से 45 कम है, मतलब पास में, इसलिए -45 और ये 50 और 7 57। करेक्ट। सो 193 में से 45 गया, 13 में से 5 गया 8, 18 में से 4 गया 4, और 205 में से 57 गया, 15 में से 7 गया 8, और 19 में से 5 गया 14। और यहाँ हमको 45 गुणा 57 की गुणा चाहिए, इस जगह 45 गुणा 57 चाहिए। तो 45 गुणा 57 को मैं बेस 100 पे लेते हुए 2 से डिवाइड कर कर 50 के रेफरेंस में लेता हूँ, तो 50 से 5 कम है, ये 7 ज़्यादा है, तो 45 और 7 52, और 57 माइनस 5 52 और -35। अब यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया था, तो 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26, और यहाँ से मैं एक कम करूँगा 100 राइट साइड में, उसका इंप्रेशन 100 करने के लिए, सो इट इज़ 25, और 100 में से 35 गया 65, सो इट इज़ 2565। तो ये 2565 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर बेस को हमने 4 से डिवाइड किया था, तो 148 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 4, तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, एंड इट इज़ 2565। यहाँ 3 डिजिट रहनी है, क्योंकि बेस हमने 1000 लिया है, तो ये दो, ये वाला 2 इधर ट्रांसफर होगा, सो इट इज़ 39565। तो हमारा यही आंसर था यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी बेस लें, या बेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, 4 से डिवाइड करके, 2 से गुणा करके, 5 से डिवाइड करके, 5 से, द वे यू लाइक। तो जिस तरीके से भी आपको लगे, तो ये तरीके बहुत सरल, बहुत 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 ज़्यादा सरल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17वां क्वेश्चन लेते हैं। एंड हेयर वी हैव टू मल्टीप्लाई 211 एंड 245। बेस 100 लेते हैं और उसको 2 से गुणा करके उसको इन दोनों संख्याओं के पास में लाते हैं। तो 211 200 से 11 ज़्यादा है, और ये 45 ज़्यादा है, तो 245 प्लस 11 256, एंड 211 और 45 256। 11 गुणा 45 हमको निकालना है, तो 11 गुणा 45 में यहाँ निकालता हूँ, और बेस लेते हैं 100, लेकिन 100 को 4 से डिवाइड करके इसको 25 पे लाते हैं। तो 11 25 से 14 कम है, और ये 20 ज़्यादा है, तो 11 और 20 31, और 45 और -14 31, और 20 14 दूनी 28, 280, लेकिन माइनस में। अब आपने यहाँ 4 से डिवाइड किया था, तो हम 4 से 31 को डिवाइड करते हैं, तो 4 सत्ते 28, और 3/4 बचेगा, तो 3/4 को हम बेस से गुणा करेंगे और -280 करेंगे, सो इट इज 7, और ये 25 या 75 -280 यानी कि -205। मैं इमीडिएटली यहाँ से 3 निकाल लेता हूँ, तो मुझे इसका इंप्रेशन इधर जाके 300 होगा, क्योंकि बेस 100 लिया हुआ है, तो यहाँ पर बचा 4, और ये हो गया 300 -205, अर्थात 495। तो यहाँ हमने 495 ले लिया। अब आपने यहाँ 2 से गुणा किया था बेस को, तो इस 256 को भी 2 से गुणा करना होगा, तो 256 दूनी 512, सो इट इज 512495, और ये बेस 100 है, इसलिए ये 4 इधर ट्रांसफर होगा, सो इट इज 51695। ओके, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। 245 को गुणा करते हैं 256 से,
और यहाँ पर हम बेस 1000 लेते हैं, मीन्स 10⁻³ और इसको 4 से डिवाइड करके 250 लेकर दोनों संख्याओं के पास आते हैं। तो 245 250 से 5 कम है और ये 6 ज़्यादा है। सो 245 और 6 251 एंड 256 माइनस 5 इज 251 और माइनस 30। चूंकि आपने 4 से डिवाइड किया था तो इस संख्या को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8 और फिर 3/4। लेकिन बेस है यहाँ पर 1000, तो 1000 से हमने गुणा किया, माइनस 30, सो इट इज 62 और ये हो गया 750, 750 माइनस 30, सो आंसर इज 62 और 750 में से 30 गया 720। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस क्लास। और ये आपने देखा कि वैदिक मैथमेटिक्स से हमने अभी तक जो 2 सूत्र पढ़े हैं, उन 2 सूत्र के इम्प्लीमेंटेशन के एनवायरनमेंट में काम करना कितना 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 अधिक सरल है। और इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीके से भी करके दिखाया है कि अगर हम 10 बेस लेके करें या हम 100 बेस लेके करें और 100 को 2 से डिवाइड कर दें, हम 100 को 4 से डिवाइड कर दें, 25 से निकालें, या 500 से या 250 से या 1000 से, आई मीन कितना सरल है वैदिक मैथमेटिक्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस को, इस प्रकार के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसी पर कुछ और क्वेश्चंस करते हुए, मतलब जहां पर बेस हमारा 1000 होगा या 10,000 होगा या 5000 होगा, ये करते हुए हम अब एक नया सूत्र पढ़ेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।